अब देखिए, वेदों में मूलतः दो प्रकार की विद्या की बात हमने की थी, हमने जाना था। ठीक है, और जी वेदों में सभी प्रकार की विद्याएं जो है इन्हीं दो कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। पहला अपराविद्या, भौतिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत जो भी विषय हम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से लेकर के जितने भी विद्याएं हैं भौतिक जगत की, है ना, ये अपराविद्या के अंतर्गत आ जाती है। पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान, इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, फिर सृष्टि नियम को, कर्मफल सिद्धांत आदि को जो हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, ये परलौकिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके मनुष्य जीवन अधूरा है। संपूर्ण विद्याएं ज्ञान कर्म उपासना के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण जो विद्याएं हैं ज्ञान कर्म और उपासना के अंतर्गत आ जाती है। चारों प्रकार के वेदों में तीन प्रकार का जो है मुख्य रूप से ज्ञान केंद्रित है। ज्ञान ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ठीक है, ये तीनों आवश्यक है विज्ञान में उन्नति करने के लिए। अगर आपके अंदर ज्ञान है, कर्म नहीं है, कर्म है फिर उपासना नहीं है, ईश्वर पर आस्था नहीं है, तो वो विज्ञान जो है, जो जो अब साइंस है, देखिए आज के साइंस के केंद्र में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए आज की साइंस जो भी बनाती है अनावश्यक बना रही है, उस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसको बना देती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उसके केंद्र में परमात्मा नहीं है। अब जब परमात्मा ही नहीं है तो उसको स्थिर कौन देगा, स्थिर बुद्धि कौन देगा उसको? वो केवल लालच में आकर के, लोभ में आकर के, धन के लोभ में आकर के अंधाधुन इन्वेंशन करती चली जा रही है, जिसका मनुष्य समाज, आने वाली पीढ़ी उसका दुष्परिणाम भोग रहा है। जिन टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता नहीं है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होगा, भविष्य में वो हमें जॉबलेस करेगी, हमारे लिए विनाशकारी होगी, उन टेक्नोलॉजी का जो है विकास किया जा रहा है भौतिक ज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत। क्योंकि वहां पर कंट्रोल करने वाली शक्ति परमात्मा नहीं है, बुद्धि को। ठीक है, इसीलिए केवल भौतिक उन्नति विनाश का कारण होती है, और साइंस के केंद्र में केवल भौतिक उन्नति है। भौतिक उन्नति अगर है वो विनाश का कारण ही करेगी। इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी? आध्यात्मिक उन्नति से भौतिक उन्नति को कंट्रोल करना पड़ेगा, कि कब तक, कहां तक, किस स्तर तक हमें ये चाहिए, और कब रुकना है, कब रुक जाना है, ये हमें कहां से मिलेगा? आध्यात्मिक उन्नति से। इसलिए भौतिक उन्नति हमने बहुत अधिक कर लिया, जिस कारण जीवन में बहुत अधिक अशांति है। और साइंस ने भौतिक उन्नति पर केंद्रित है, केवल धन पर केंद्रित है, लोभ और लालच पर केंद्रित है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े टॉप लेवल के अरबपति खरबपति है, टॉप 10 जो अरबपति है देश विश्व के, उनका केंद्र केवल और केवल जितना धन उनके पास है और अधिक धन चाहिए, इनके कंट्रोल में है साइंस। और ये मनमानी जो चाहे वो डेवलप कर रहे, इन्वेंशन कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है। परंतु विज्ञान में दूरदर्शिता है। वो समझता है, सोचता है, विचार करता है, जो मैं आज बना रहा हूं उसका भविष्य में आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव होगा। वेदों का ज्ञान बीज स्वरूप है, सैद्धांतिक होता है, विस्तार से नहीं होता। देखिए मैंने पहले भी कहा है, वेदों का ज्ञान बीज स्वरूप है। ठीक है, सैद्धांतिक होता है, और ये विस्तार से नहीं होता है। हर चीज आप वेदों से सिद्ध नहीं कर सकते। आप कहोगे कि ये पंखा बनाना आज सिद्ध करो मुझे वेदों से, नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बीज स्वरूप है वेदों का ज्ञान। जैसे सिद्धांतिक होता है ना, सिद्धांत देते हैं वैज्ञानिक, तो वेदों का ज्ञान सैद्धांतिक है। आप सब कुछ वेदों से सिद्ध नहीं कर सकते। वेदों में सभी विद्याओं का मूल आपको मिलेगा, बीज स्वरूप आपको मिलेगा। फिर जब मनुष्य ने उसको पढ़ा, जाना, सुना, उस पर चिंतन मनन किया, तो विभिन्न प्रकार की चीजें बना ली, उससे इन्वेंशन कर ली। जैसे सैद्धांतिक मैं अगर प्रैक्टिकल में समझा दूं, जैसे आपको अक्षरों का ज्ञान हो गया। आप हिंदी भाषा जब पढ़ते हैं, अ आ इ ई क ख ग घ, इंग्लिश पढ़ते हो तो ABCD, ये वर्णमालाएं हैं, शब्दों का निर्माण आपको सिखा दिया गया, तो बीज है ये। पहले आपको ये सब सिखा दिया गया, वर्णमाला सिखा दिया गया, अब बड़े से बड़े अक्षर आप पढ़ लेते हो, बड़े से बड़े वाक्य बना लेते हो, बड़े से बड़े पुस्तकें लिख लेते हो। तो आपने क्या किया? आपकी बुद्धि ने उसको विस्तार दिया आगे। ठीक है, तो यही होता है इसी प्रकार से, कि वेदों में जो भी ज्ञान होता है वो बीज स्वरूप होता है, सैद्धांतिक होता है, बाद में हम उसको विस्तार देते हैं। क्या वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, इसकी विवेचना करते हैं। देखिए हमने पहले भी किया है इसका, कि ईश्वरीय ग्रंथ में सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। सृष्टि जैसी है उसी प्रकार की उसमें बातें होनी चाहिए, अन्यथा वो ईश्वरीय ग्रंथ मानने योग्य नहीं है, अमान्य है। सभी बातें बुद्धि, तर्क और विज्ञान संगत होनी चाहिए। आप साइंस को भी हटा लेना, साइंस अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। ठीक है, सृष्टि के सभी प्रकार के विद्याओं का बीज रूप उसमें होना चाहिए। सभी विद्याओं का बीज रूप उसमें होना चाहिए। तो वैदिक विज्ञान
प्रारंभ करते हैं और वेदों के भीतर जाते हैं और प्रमाण ढूंढने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान क्या क्या है। और मैं यहाँ पर जो भी बातें करूंगा, जो भी स्लाइड्स में आज की कक्षा में जानेंगे, पूरा तर्क और साक्ष्य और सोर्स के साथ जानेंगे कौन से मंत्र में क्या है। और बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो लंबा हो जाएगा क्लास। तो ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे विज्ञान हमारे वेदों में। तो देखिए, सबसे पहले सृष्टि जब बनी, मैंने एक एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था कि अगर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी ने हमें एरोप्लेन चलाने का ज्ञान नहीं दिया होता तो हमें पता कैसे चलता। बनाने वाले ने अगर नहीं बताया होता कि कौन सा ऑप्शन से क्या होता है, कैसे हम इसको उड़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, सृष्टि का नियम क्या है और किस आधार पर वो मशीन काम करता है, अगर वो नहीं बता तो हमें कैसे पता चलता। उसी प्रकार अगर परमात्मा ने सर्वप्रथम हमें ज्ञान नहीं दिया होता तो हमें पता कैसे चलता। अपने आप तो मनुष्य जान नहीं सकता, मनुष्य जानता है किसी के द्वारा। तो जो मैनुअल है जिसके द्वारा हमें ज्ञान दिया गया वही वेद है। ठीक है। तो वेदों में ईश्वर ने सृष्टि का बीजात्मक ज्ञान दिया है और मनुष्य को तर्क दिया है, बुद्धि दिया है कि एक बार अगर मैं इसे बीज बीज रूप से ज्ञान, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान दे दूं तो ये अपने तर्कों से, अपने बुद्धि से, अपने चिंतन मनन से, अपने आध्यात्मिक साधना से उस ज्ञान को वृद्धि करेगा। वो कर सकता है, ये शक्ति मनुष्य शरीर में है। इसीलिए वेदों में सभी ज्ञान जो है बीजात्मक रूप से है, सैद्धांतिक रूप से है, नियम के अनुसार है, सूत्र रूप में है। ठीक है। अगर डिटेल में होता सब चीजें तो वेद कितने बड़े हो जाते हैं, उसका विस्तार कितना बड़ा हो जाता, आप स्वयं सोचिए। पूरे पृथ्वी के डिक्शनरीज में भी नहीं समा पाते वो ज्ञान। अगर परमात्मा ने डिटेल में सब कुछ बताया होता तो मनुष्य शरीर का कोई अर्थ नहीं बनता, मनुष्य का शरीर का कोई यूज ही नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य के शरीर में बुद्धि तर्क का कोई यूज ही नहीं होता फिर। तो पूरा बताया गया है सब चीजें, तो फिर उसी को वही करता, उसके आगे वो सोचता ही नहीं कुछ। इसीलिए आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये चीजें की गई हैं। तो वैदिक विज्ञान के भीतर जाते हैं। पृथ्वी का अपने परिधि सर्कमफ्रेंस पर घूमने का वर्णन देखिए, यजुर्वेद के ये जो मंत्र है इसमें वर्णन है। पृथ्वी अपने परिधि में अंतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं। अब ये बताने वाला अगर कोई ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम तो पृथ्वी से बाहर छोड़ करके जा नहीं सकते वहां पर ना। तो वेदों में देखिए सीधा सीधा मंत्रों में ये लिखा गया है, सीधा मंत्रों में ये बातें हैं। जल पृथ्वी के माता के समान है, क्योंकि पृथ्वी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के सहयोग से ही उत्पन्न हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है। पृथ्वी अपने परिधि में घूमती है, अपने परिधि में घूमती है, पृथ्वी अपने परिधि में घूमती है, ये बताया गया। देखिए, सूर्य उसके पिता के समान है और इससे सूर्य के चारों ओर वो घूमती है। इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु है और आकाश माता है, तथा चंद्रमा का अग्नि पिता है, जल माता है। इसके आकर्षण से इसी प्रकार से सब लोग अपने अपने कक्षा में सदा घूमते रहते हैं। यही बताया जा रही, सूर्य के आकर्षण से ही सभी लोग जो है अपने जगह पर घूमते रहते हैं। गौ को पृथ्वी कहा गया है क्योंकि यह बहुत दूर तक जाती है। यहां पर देखिए, आयम, आयम गौ, गौ शब्द का अर्थ होता है गाय भी होता है, एक अर्थ भी होता है पृथ्वी भी होता है। निरुक्त में जब हम इसको पढ़ते हैं तो गौ का शब्द होता है पृथ्वी। जिस प्रकार गाय चरने के लिए दूर दूर तक चली जाती है, घास खाने के लिए, घास चरने के लिए, उसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के साथ दूर दूर तक भ्रमण करती है। ठीक है। तो इसलिए गौ को पृथ्वी कहा गया क्योंकि यह बहुत ही दूर दूर तक जाती है। उसी के प्रकार यहाँ पर निरुक्त में उसका वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन शक्ति का वर्णन, चंद्रमा सूर्य के वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। आगे देखिए, खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखिए ऋग्वेद क्या कहता है। सभी लोग अपने अपने मार्ग में सदा नियम पूर्वक घूम रहे हैं। समझ में आया? सभी लोग मतलब सभी ग्रह नक्षत्र आदि अपने अपने मार्ग पर नियम पूर्वक घूमते हैं, तथा पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी परिधि में तो घूमती है, एक्सिस में तो घूमती है, साथ ही साथ अपनी कक्षा में उसका एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब जाकर के कोई तो देख नहीं सकता वहां पर डायरेक्ट। तो देखिए, वेदों में मंत्रों में सीधा परमात्मा ने हमें बता दिया है कि क्या हो रही है। जिस जिस जिसके घूमने के लिए जो मार्ग निश्चित किया गया है, जिसके लिए जो मार्ग निश्चित किया है किसने, परमात्मा ने, उसे उसी मार्ग में सब लोग घूमते रहते हैं। सब लोगों के नियम पूर्वक घूमने कार्य करने से के कारण ही अनेक प्रकार के रस बनते हैं, फूल बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पौधे बनते हैं, अन्य आदि उत्पन्न होते, व्यवस्थित है यह पृथ्वी, जिससे सभी प्राणी सुख पूर्वक रहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड के इसी नियम को बनाने के कारण ही जीवन संभव हुआ है।
पृथ्वी की घूर्णन शक्ति और सभी प्लानेट अपने अपने परिधि पर अपने अपने एक्सिस पर घूम रहा है, नियम पूर्वक घूम रहा है, जिस कारण से पृथ्वी पर क्या हो रहा है, रस बन रहा है, फल बन रहा है, फूल बन रहे, पेड़ बन रहे, पौधे बन रहे, सब कुछ हो रहा है पृथ्वी पर। जीवन इसी कारण से हो रहा है, अनुकूल परिस्थिति इसी कारण से हो रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर इस मंत्र में क्या है, चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, कदाचित सूर्य पृथ्वी के मध्य आ जाता है। देखिए कितना क्लियरली डिफाइन किया गया है, चंद्र जो लोग है पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करती है। चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगा रही है पहले, ये बता दिया गया यहां पर। आज हमने सैटेलाइट लगा करके कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके ये सब चीज जान रहे हैं। कदाचित सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य वो कभी कभी आ जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता रहता है। फिर आगे एस्ट्रोनॉमी में देखिए, सूर्य रूप शुद्ध दीप्यमान ज्योति को स्थापित किया, तभी संपूर्ण भुवन नियमबद्ध हो गया, अर्थात सूर्य के आकर्षण से सभी ग्रह आदि उसके चारों ओर नियम पूर्वक घूमने लगे। जैसे ही सूर्य को स्थापित किया परमात्मा ने भुवन में, सभी ग्रह नियमबद्ध हो गए, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति से ही सभी ग्रह जो है अपने अपने परिधि पर घूमते हैं और ऑर्बिट में घूमते हैं। इसलिए हमने देखा था वीडियो में कि सूर्य जिधर जा रहा है सबके सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है मेन हमारा सोर्स है एनर्जी का। सूर्य अगर चमकना बंद कर दे, प्रकाश देना बंद कर दे, तो पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। तो सूर्य के नियम, सूर्य ने नियमबद्ध रूप से सबको बांध के रखा हुआ है। ठीक है। फिर यजुर्वेद में सूर्य और चंद्र के प्रकाश के विषय में ईश्वर ने प्रश्न उत्तरी के माध्यम से परमात्मा मनुष्य को दो समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहां पर देखिए यजुर्वेद में कुछ हमें मंत्र मिलते हैं जहां पर हमें प्रश्न उत्तरी क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम से समझाया गया। देखिए कैसे, हे विद्वान मनुष्य, कौन एकाकी अर्थात अकेले विचरता है, कौन अकेले विचरता है, कौन अकेले विचरण करता है, घूमता है, और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है और दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है, और कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है, कौन केवल अपने प्रकाश से प्रकाशित है, कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है, ये मनुष्य को पूछा जा रहा है प्रश्न। अब उत्तर भी साथ में दिए जाते हैं उसी के बाद के मंत्र में। सूर्य ही अकेले विचरता है, सूर्य जो है अकेले विचरता है और अपने ही धुरी एक्सिस पर घूमता है। सूर्य भी अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने आज जान लिया है कि सूर्य में, सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसमें, है ना। हीलियम और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, वहां पर रिएक्शन हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है। तो स्वप्रकाशित है सूर्य। परमाणु बम में जो चेन रिएक्शन होता है एग्जैक्टली सेम वहीं पर सूर्य पर भी हो रहा है। हाइड्रोजन बम में जो होता है वही हो रहा है सूर्य में। इसी कारण से सूर्य जो है अपने आप से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये क्लियरली यहां पर बताया गया है। फिर देखिए आगे कह रहा है, सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोगों का आकर्षक हो रहा है और परमेश्वर से ही इन सूर्य आदि का लोक का आकर्षण हो रहा है। तो सूर्य के आकर्षण से सभी लोग अपने अपने जगह पर स्थापित हैं और सूर्य परमात्मा के आकर्षण से अपना कार्य कर पा रहा है। सूर्य भी तो एक मशीन है ना। सूर्य को कौन थाम के रखा है, सूर्य का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, जो परम तत्व है वो कर रहा है। लोग दो प्रकार के होते हैं, आगे के मंत्र में देखिए अथर्ववेद का मंत्र है, लोग दो प्रकार के, एक प्रकाश करने वाले जैसे सूर्य आदि और दूसरे अप्रकाशमान जैसे पृथ्वी चंद्र आदि। परमेश्वर के नियम से प्रकाशक सूर्य आदि लोग प्रकाश्य पृथ्वी चंद्र आदि लोग को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो लोग दो प्रकार के कहे गए यहाँ पर, एक प्रकाश करने वाले, सूर्य प्रकाश करने वाला लोक है, और दूसरा जो है प्रकाश को ग्रहण करने वाले लोग। एक जो है पृथ्वी चंद्र आदि, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी में एनर्जी बनती है और चंद्र में भी प्रकाश होता है। तो दो प्रकार के लोगों का यहां पर वर्णन किया गया है। चंद्रमा शीतल स्वभाव है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरकर शीतल हो जाती है। तो चंद्रमा का स्वभाव शीतल भाव है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को से चार्ज तो होता है, परंतु उसका भाव क्या है, शीतल है, सौम्य है। इसलिए चंद्रमा का प्रकाश हमें सुख देता है, हमें अच्छा लगता है। पूर्णिमा का समय हमारे लिए बहुत ही सुखद होता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा शीतल स्वभाव है, सूर्य की किरणें उसके लिए ऊपर गिरती है तो शीतल हो जाती है। और जब ये चंद्रमा से उलटकर वायु से मिलकर पृथ्वी पर पड़ती है, तब शीतलता के कारण पृथ्वी में अन्य आदि पदार्थों की पुष्टि करता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव नक्षत्र पर भी होता है।
तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ती है, उसको रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी आदि इसी से उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा आदि चंद्रमा चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर होती है। ठीक है। वैदिक प्राचीन विज्ञान में और आगे देखते हैं, विद्युत बनाने की विद्या देखिए। विद्युत बनाने का देखिए यहाँ पर बीजात्मक हमें क्या दे रहे, प्रेरणा की जा रही है। मनुष्य को अगर प्रेरणा ही नहीं किया जाए, बताया नहीं जाए कि ये वस्तु ऐसा है, वो करेगा क्यों? उसके मन में अपने आप प्रश्न उठेगा क्यों? एक बार अगर उसे प्रेरणा दी जाए, एक सिग्नल दे दी जाए, एक सोर्स दे दी जाए, फिर उस पर वो चिंतन मनन गहन अध्ययन करके फिर क्या कर लेता है, विज्ञान बना लेता है, टेक्नोलॉजी बना लेता है। उसी प्रकार विद्युत बनाने की विद्या का देखिए यहां पर प्रेरणा हो रही है। जैसे पदार्थ विद्या को जानने वाले जन सूर्य आदि के समीप से बिजली को ग्रहण करके, विद्युत को ग्रहण करके कार्य को सिद्ध करते हैं, वैसे तुम भी सभी लोग किया करो। सबसे पहले विद्युत शब्द देखिए वेदों का है। और जितने भी शब्द आप देखते हो चारों तरफ, जितने भी शब्द आप सोच सकते हो, सब के सब वेदों से ही निकले हुए, क्योंकि सबसे पहला शब्द जो ध्वनि था वेदों का ही था, वेद मंत्रों का ही था। उससे पहले कुछ भी नहीं था। हमारे मुख से सब सर्वप्रथम वेद मंत्र ही निकले। ठीक है। तो वेद मंत्र से ही सभी प्रकार के शब्द बने हुए हैं। चारों तरफ जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुन रहे हो, उसका मूल वेद ही है। उसका मूल वेदों की ध्वनियां ही है। तो इस प्रकार यहां पर कहा जा रहा है कि सूर्य आदि के समीप से विद्युत को ग्रहण करके कार्य को सिद्ध करके वैसा ही तुम भी करो। अब बताओ, आपको अगर बता दी जाए कि सूर्य से हम विद्युत बना सकते हैं, अब 10 लोगों को बता दी जाए, एक दो व्यक्ति तो उस पर चिंतन मनन करेगा, बाकी दो चार लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, यार बेकार सी बातें कर रहे हो। कुछ लोग थोड़ा सा हाँ उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन एक दो व्यक्ति क्या करेगा, उस पर उसको सीरियसली लेगा, सीरियसली लेकर के रिसर्च करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, गहन चिंतन करेगा, मनन करेगा, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक, कि वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। वो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इसको अगर प्रेरणा दे दी जाए, ये चीज ऐसे होता है, तो वो उस पर अपने बुद्धि से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही प्रेरणा की बातें वेदों में की गई है। फिर विद्युत बनाने की विद्या आगे देखिए, जो विद्वान लोग भूमि, अंतरिक्ष, वायु, आकाश तथा सूर्य आदि में मंथन करके विद्युत को निकालते हैं, वहां अनेक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत को कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, बोला जा रहा है कि भूमि, अंतरिक्ष, वायु, आकाश और सूर्य आदि से विद्युत का मंथन किया जा सकता है। विद्युत एक ऐसी शक्ति है जो जिससे आप विभिन्न प्रकार की चीजें चला सकते हो विद्युत से ही। देखिए दुनिया का सबसे पहला आविष्कार क्या है, विद्युत है। पहला नहीं मतलब सबसे बड़ा आविष्कार, जितने भी आविष्कार है विद्युत पर ही डिपेंडेंट है। ऐसा कोई आविष्कार मुझे दिखा दीजिए जो विद्युत के बिना संभव हो सका हो। विद्युत सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इससे बड़ा कोई आविष्कार हो ही नहीं सकता मनुष्य द्वारा, जिसका हमें प्रेरणा कहाँ किया जा रहा है, वेदों में किया जा रहा है। ये सबसे पहले विद्युत बनाओ, विद्युत से ही तुम आगे जो है ज्ञान विज्ञान को उन्नत कर सकते हो। तो अंतरिक्ष से, वायु से, आकाश से, सूर्य आदि के मंथन से विद्युत निकालने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। तो मनुष्य ने जब इसको जाना, सुना और उसको प्रयास किया, तो आज का परिणाम ये विद्युत हमने बनाया। फिर आगे देखिए, यान व्हीकल बनाने की विद्या, मूल प्रेरणा यहाँ पर की जा रही है कि व्हीकल बनाओ, यान बनाओ, बड़े बड़े यान बनाओ, और एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करो। ये उद्देश्य है, ये देखिए वेदों का। फिर बोल रहे हैं, अर्थात जो बिजली से रथ यान को नहीं सिद्ध करते, अर्थात सर्वत्र ना घूम या रम सकते हैं और ना ही दूसरों को रमा सकते हैं। तो बोल रहे कि विद्युत का आविष्कार करके जो या तो यान या रथ नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह विचरण नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बिजली बनानी पड़ेगी, विद्युत से रथ बनानी पड़ेगी। रथ के द्वारा फिर क्या करना, सर्वत्र घूमने फिरने के लिए आपको स्वतंत्रता मिलेगी। पूरे संपूर्ण सृष्टि में आप इधर उधर जा सकते हो। तो इसकी प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। अब देखिए जो प्रेरित जीवात्माएं होगी, वो इसको सुनेंगी, जानेंगी, तो उस पर चिंतन मनन करना प्रारंभ करेगी। तो कैसे संभव हो सकता है। फिर देखिए आगे बोला जा रहा है, सूचना बनाने का विज्ञान। सूचना, एक जगह से दूसरे जगह सूचना, अर्थात जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या को जानने जाने, तो वह दूत और घोड़े के सदृश दूर वाहन और समाचार को पहुंचा सकता है। देखिए टेलीफोन से संबंधित सूचना को प्रेषित करने, एक जगह से दूसरी जगह पर सूचना को प्रेषित करने की विद्या, प्रेरणा, जो मनुष्य विद्युत को समझ ले, वायु को समझ ले और इसका सूक्ष्म ज्ञान रखे, वो क्या कर सकता है, दूत और घोड़े के सदृश वाहन और समाचार को एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकता है।
फिर अगर टेलीफोन सूचना, सेम आगे देखिए, जब मनुष्य अग्नि यान के गमन और विद्युत से सूचना को ग्रहण करे तब वह शीघ्र कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर कोई कार्य को शीघ्र करना है, शीघ्र सिद्ध करना है, तो हमें क्या करनी पड़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री इसी प्रेरणा पर केंद्रित है, अग्नि को। ठीक है, अग्नि यान से गमन और विद्युत से सूचनाओं को, सूचना विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है उसकी बात हो रही है, उसके द्वारा हमें क्या करनी है, इसको ग्रहण करना है, उसको सूक्ष्मतम तत्वों में समझ करके उसके द्वारा सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो विज्ञान देखिए, आज जो भी साइंस ने डेवलप किया है वो एक पीढ़ी का मेहनत नहीं है। उसकी अगली पीढ़ी ने जहां तक रिसर्च किया, उसको पहली पीढ़ी ने जहां तक रिसर्च किया, अगली पीढ़ी ने उसको क्या किया, आगे बढ़ाया उस ज्ञान को। तो ज्ञान विज्ञान में उन्नति कभी एक पीढ़ी द्वारा संभव ही नहीं हो सकती, पीढ़ी दर पीढ़ी का ये क्रम है।